हम लोग का धर्म स्थल है। हम लोग यहाँ आके पूजा करते हैं अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए। जब यहाँ से मैंने रांची से कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, कोई छत्तीसगढ़ जब जाने से पहले यहाँ पर एक जो शक्ति खूंटा को गाड़ कर यहाँ से अपना अपना जो रोजी रोटी के लिए वो लोग को कोई असम, बंगाल, भूटान ये सब गया। मुड़मा गांव से हम लोग पूजा करने के लिए यहाँ खोड़ा लेके आए थे। हमारे यहाँ के पहान जी हैं, गांव के पहान जी, और यहाँ आकर सबने यहाँ शक्ति खूंटा में पूजा अर्चना की। इसलिए गड़ा यहाँ पर कि हम लोग किसी दिन लौट के आएंगे तो हम लोग का एक चिन्ह रह जाएगा कि हम लोग का एक चिन्ह है। और इससे हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा नेक दस्तूर यहीं आके हम लोग को सीखने को मिला है, हमारा पूजा पद्धति को। देवी देवता हम लोग वहाँ पर मान के आए हैं। अभी भी वहाँ जाने से आप लोग को शक्ति मिलेगा। यहाँ जो शक्ति खूंटा में लगा है वो साल का वृक्ष लगा है। हम लोग साल को सरना माँ के रूप में मानते हैं। अपना जो उरांव मुंडा जो जाति है वो लोग हम लोग जाके बताते हैं कि हम लोग का इस तरीका से हम लोग का पूजा पाठ का जो रीति रिवाज है बोल के वो लोग को समझाते हैं। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो मुड़मा मेला है। मुड़मा मेला का बहुत ऐतिहासिक महत्व है, ख़ास तौर पर जो झारखंड की मुंडा और उरांव जनजाति है। कहा जाता है कि ये जो मुड़मा स्थल है ये दोनों जनजातियों के मिलन का स्थल है और उसी के उपलक्ष्य में सालों से ये पूजा यहाँ होती आ रही है, मेला लगता है। ये जो पीछे आप वो स्तंभ देख रहे हैं इसे शक्ति खूंटा कहा जाता है और हर साल इसी वक्त पर इसकी पूजा होती है। इस वक्त जो हमारे साथ खड़े हैं, आप जानते हैं कि जो मुंडा और उरांव जनजाति है उसमें पाहन प्रथा होती है, जो पूजा पाठ कराते हैं, सरना धर्म पद्धति को मानते हैं। इस वक्त जो हमारे साथ ये लोग खड़े हैं ये लोग उरांव जनजाति से हैं और पाहन हैं सब लोग, और ये लोग आए हैं पश्चिम बंगाल से। आप जानते हैं कि मुड़मा मेला में दूर दराज से लोग आते हैं। सर, ये जो मुड़मा मेला लगता है और आप लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं, पहले तो ये बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल के किस जगह से आए हैं? अलीपुर जिला और जलपाईगुड़ी जिला, दोनों जिला से आए हुए हम लोग। कितने लोग आए हैं? करीब 250 लोग। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। पहली बार कब आप लोगों जो जलपाई और अलीपुर द्वार से आप लोग आए हैं, पहली बार कब ये सिलसिला शुरू हुआ यहाँ आने का? मैं तो 2016 से आ रहा हूँ। इससे पहले भी मेरा जो राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा का जो संगठन है उसका जो हमारा ये आपका महासचिव भगवान दास मुंडा जी है, उनसे पहले सभी लोगों को यहाँ लाया करता था और वो भी आते थे। और बाद में हम लोग 2016 से यहाँ जुड़े हुए हैं और आकर हम लोग देखे कि यहाँ जो हमारा नेक दस्तूर पूजा पद्धति, हमारा जो ये शक्ति खूंटा है, ये हम लोग का धर्म स्थल है। हम लोग यहाँ आके पूजा करते हैं अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए। और इससे हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा नेक दस्तूर यहीं आके हम लोग को सीखने को मिला है, हमारा पूजा पद्धति को। ये थोड़ा सा आप ये बता पाएंगे कि ये सिलसिला कब शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ? ये तो हमारे पूर्वज ही बता पाएंगे, लेकिन जब से मैं सुना हूँ कि ये जो मुड़मा जतरा है ये उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति का मिलन स्थल है, यही हम लोग सुनते आए हैं। हमारे गुरुजी, पूजनीय गुरुजी श्रीमान बंधन तिग्गा जी हमारे बंगाल में भी आते हैं, यही संदेश देते हैं सभी को। आप लोग जब आते हैं और 2 दिन का ये आयोजन है, क्या क्या होता है इस दौरान यहाँ? हम लोग कल यहाँ रविवार को आए हैं और यहाँ के सभी को अपने अपने जगह भवन पर ठहरने को जगह दिया गया। और यहाँ से हम लोग आज मुड़मा गांव से हम लोग पूजा करने के लिए यहाँ खोड़ा लेके आए थे। हमारे यहाँ के पहान जी हैं, गांव के पहान जी, और यहाँ आकर सबने यहाँ शक्ति खूंटा में पूजा अर्चना की, विनती प्रार्थना प्रवचन और भजन की। हम लोग भी उसमें शामिल हुए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और ये जो पूजा होती है उसकी पद्धति क्या है, किस तरह से पूजा होती है, और ये बाकी जो और धर्म है वहाँ पूजा होता है उससे कितना अलग है? क्योंकि हम लोग को आदिवासी प्रकृति पूजक है और यहाँ जो शक्ति खूंटा में लगा है वो साल का वृक्ष लगा है। हम लोग साल को सरना माँ के रूप में मानते हैं और औरों को पूजा भिन्न भिन्न है, लेकिन हमारे यहाँ केवल प्रकृति, धरती माँ, सरना माँ की पूजा होती है।
कुछ और हैं, आप भी पाहन हैं? पान है। आप पाहन हैं? क्या नाम है आपका? शंकर का आप कहाँ से आए हैं? आलीपुर जिला। ये जो शक्ति खूंटा है जिसकी पूजा हो रही है, किस बात का प्रतीक है, कब लगाया गया था, कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? जो हम लोग का बाप दादा जो था वो लोग बताता था, क्योंकि ये तो हम लोग जब यहाँ से मैंने रांची से कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, कोई छत्तीसगढ़ जब जाने से पहले यहाँ पर एक जो शक्ति खूंटा को गाड़ कर यहाँ से अपना अपना जो रोजी रोटी के लिए वो लोग को कोई असम, बंगाल, भूटान ये सब गया। इसलिए गड़ा यहाँ पर कि हम लोग किसी दिन लौट के आएंगे तो हम लोग का एक चिन्ह रह जाएगा कि हम लोग का एक चिन्ह है। तो यहाँ पर पूजा पाठ करके ये लोग यहाँ से यहीं से गाड़ी से लोग अपना अपना कोई असम, भूटान, बंगाल तो गया। ये तो हम लोग का बाप दादा लोग बोल रहा था कि ये हम लोग का शक्ति खूंटा है। यहाँ पर जाके पूजा करने से हम लोग का मैंने पुरखती देवी देवता हम लोग वहाँ पर मान के आए हैं। अभी भी वहाँ जाने से आप लोग को शक्ति मिलेगा। आप लोग पूजा पाठ करेंगे तो कहीं भी जाएंगे तो आप लोग का सहायता होगा। ये कह सकते हैं कि जो शक्ति खूंटा है वो जो उरांव और मुंडा जनजाति उसको ये याद दिलाता है कि आपकी जड़, आपकी संस्कृति क्या है। वही हम लोग यहाँ से अपना जो संस्कृति है उनको हम लोग को जान सके और गांव में जाके हम लोग अपना जो उरांव मुंडा जो जाति है वो लोग हम लोग जाके बताते हैं कि हम लोग का इस तरीका से हम लोग का पूजा पाठ का जो रीति रिवाज है बोल के वो लोग को समझाते हैं। और वो लोग अभी समाज के वही पूजा पाठ वही रीति रिवाज का साथ में करता है। शादी ब्याह हुआ वो सब रीति रिवाज का साथ में होता है। हम लोगों ने ये भी सुना, मतलब कई जगह पढ़ के, कि जो मुड़मा मेला है इसमें जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, वो अपना जीवन साथी भी तलाश करती हैं, ऐसा है क्या? वो तो उतना हम बोल नहीं सकेंगे उसका बारे से, क्योंकि ऐसा मेरे पास ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है। यहाँ पर आप क्या आप भी पाहन हैं? आप भी पाहन हैं? नहीं है, पाहन नहीं है, लेकिन आप आते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज आप बता पाइएगा हम लोग को कि जो साल वृक्ष का बोलते हैं, ये खूंटा जो है साल वृक्ष का है। साल वृक्ष उरांव जनजाति या मुंडा जनजाति के लिए क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप जानकारी दे पाएंगे कि साल वृक्ष को ही क्यों इतना महत्वपूर्ण मानते हैं उरांव जनजाति के लोग या मुंडा जनजाति? क्योंकि साल वृक्ष को हम लोग जब भी हम लोग का शादी होता है, विवाह होता है, तो हम लोग 4 प्रकार के डाल लगाते हैं। साल गाछ, सीधा गाछ, बांस गाछ, कल्याणी गाछ। साल में इतनी शक्ति है और इसी कारण से हम लोग वो 4 तरह का जो वृक्ष लगाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का साल है। साल को हम लोग बहुत शक्तिशाली मानते हैं और जब भी हम लोग विवाह करते हैं 4 प्रकार के वृक्ष का डाली लगाते हैं और उसी से हम लोग मड़वा गाड़ कर हम लोग अपने 2 नवविवाहित दंपति को शादी के बंधन में बांधते हैं। तो शादी साल जो है इसमें हम लोग सरना माँ का प्रतीक भी मानते हैं इनको, यही खासियत। जैसे आपने कहा कि साल वृक्ष जो है सबसे शक्तिशाली, मजबूत होता है, तो क्या इसके पीछे ये संदेश है कि जो शादी होती है वो अटूट रहे, हमेशा बंधन मजबूत रहे उसका? ये साल वृक्ष की तरह हम लोग का जो नौ दंपति जो हम लोग शादी विवाह कराते हैं, जोड़ी जो होती है 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, वो एकदम साल वृक्ष की तरह मजबूत रहे, कभी ना टूटे, अटूट बंधन रहे, यही हम लोग जानते हैं। यही ऐसी भी रिपोर्ट्स होती है कि जो मुड़मा मेला है वहाँ पर स्वेच्छा से जो जनजातीय आदिवासी युवक और युवतियाँ हैं वो अपने जीवन साथी तलाश करती हैं। ये कितनी बात सच है? वैसे तो हम लोग यहाँ विवाह होते हुए देखे हैं और जितना भी हमारे जो आदिवासी जनजाति है, जितने भी वाहन खरीदते हैं, चाहे 2 पहिया 4 पहिया, यहाँ ला के पाहन जी से पूजा करवाते हैं। साथ ही जो शादी भी देखे हम लोग यहाँ पर, ये अच्छा लगता है क्योंकि हमारे जो प्रकृति माँ को साक्षी मानकर हम लोग जो शादी विवाह कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है देखने में। एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि 2016 से आपने बताया कि आप आ रहे हैं, 9 साल हो गए, कितना बदला है मुड़मा मेला? क्या अच्छी चीज़ें जुड़ी हैं या आपको लगता है कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी है जो हटा के कुछ अच्छी चीज़ें शामिल की जा सकती? हाँ, जब हमने आया था तो ये शक्ति स्थल का जो रूप रंग कुछ और था। ये साइड का जो पिलर लगा है वो नहीं था, आपका स्टील का जो रेलिंग लगा हुआ वो नहीं था, और इतना ब्रिज सब लगाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ गोल करके अब फेबर ब्लॉक से जो सजाया गया है, बहुत उन्नति हुआ है। मैंने पहले से 2000 साल से अभी जो 23 चल रहा है,
इससे बहुत उन्नति हुआ इस जगह का। चलिए, धन्यवाद। तो ये लोग जो हैं वो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार से आए हैं। उरांव जनजाति के लोग हैं और जिनसे हमने बातचीत की वो पाहन है। उन्होंने कई अहम जानकारियां दी हैं कि जैसे कि ये जो जगह है वो उरांव और मुंडा जनजाति के लिए मिलन स्थल के तौर पर है। ये जो आप पीछे शक्ति खूंटा देख रहे हैं ये साल वृक्ष का लगाया गया है और साल वृक्ष जो है वो मजबूती का प्रतीक है। और जैसा कि रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पर जो नव युवक आदिवासी और युवतियाँ हैं वो अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं और साल वृक्ष उसमें ये संदेश देता है कि इसमें शादी जो है वो साल वृक्ष की तरह अटूट हमेशा और मजबूत रहे। हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी संजय के साथ मैं सूरज, धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in